हेलो स्टूडेंट्स, 11th के अकाउंट्स में फर्स्ट पार्ट में गुजरात बोर्ड के जो सेकंड लास्ट चैप्टर है ट्रायल बैलेंस, वो देखते हैं आज ट्रायल बैलेंस में क्या होता है। तो सारे अकाउंट्स ईयर के एंड में क्लोज करके और उनके बैलेंसेस फाइंड किए जाते हैं। जितने भी अकाउंट्स होते हैं, परचेज का, सेल्स का, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एसेट्स जो भी होती हैं, गुडविल हुआ, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, कैश, बैंक, डेटर्स का, बिल्स रिसीवेबल का, और उसके अलावा कैपिटल, ड्राइंग्स, क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, एक्सपेंसेस के सारे बैलेंसेस, सैलरी, सेल्समैन को कमीशन, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, जो भी बैलेंसेस होते हैं सब अकाउंट्स क्लोज करके और फाइंड किए जाते हैं और उनका जो है सारे बैलेंसेस का जो है ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही बाद में जो है फिर फाइनल अकाउंट बनता है, जिससे पता चलता है कि फर्म जो है अर्न कर रही है या लॉस कर रही है। तो ट्रायल बैलेंस में जो है हम सीखेंगे अभी कि डेबिट साइड जो है कौन कौन से बैलेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड जो है कौन कौन से बैलेंसेस आते हैं। और ये मेथड जो है बैलेंस मेथड है। कौन सा मेथड है? बैलेंस मेथड, जो ज़्यादातर प्रैक्टिकल में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो है दूसरा मेथड, टोटल मेथड, वो इतना यूज़ होता नहीं है। तो सीधा हम देखते हैं बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में जो है हर अकाउंट का जो बैलेंस निकलता है वो बैलेंस जो है ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो डेबिट बैलेंस कौन कौन से निकलते हैं और क्रेडिट बैलेंस कौन कौन से निकलेंगे। एक्सपेंसेस जो भी होते हैं उनके डेबिट बैलेंस निकलेंगे और इनकम्स जो भी होती है वो क्रेडिट बैलेंस दिखाएंगी। लायबिलिटीज जो भी होंगी उनका क्रेडिट बैलेंस निकलेगा और एसेट्स जो भी होंगी उनका डेबिट बैलेंस निकलेगा। उसके अलावा गुड्स कैसे भी जा रही है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। गुड्स कैसे भी इनवर्ड है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। तो डेबिट साइड कौन कौन से बैलेंसेस आते हैं जनरली वो हम देख लें। ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है इसके बाद जो फाइनल अकाउंट आता है उसके बेस पे हम बना लेते हैं ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, वेजेस, कस्टम ड्यूटी, कैरेज इनवर्ड, दरमायो, रॉयल्टी, फिर इसके बाद जो अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस जो आते हैं। सैलरी का डेबिट बैलेंस होता है, ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, फिर डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राम,
रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, सेल्समैन्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन एनी लोन या कोई भी इंटरेस्ट हो, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो इस तरह से ये जो है सारे प्रॉफिट एंड लॉस के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड आएंगे। और भी बहुत सारे हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसको जो इसमें रह जाते हैं वो कवर कर लेंगे। फिर बैलेंस शीट बनती है तो उसमें जो एसेट्स आती हैं वो आते हैं डेबिट साइड, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, और आजकल जो ज़्यादा चलते हैं सॉफ्टवेयर। फिर लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट मशीन, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, कैश बैंक, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड ड्यू इनकम। उसके अलावा भी जो है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस भी आते हैं। क्रेडिट साइड आते हैं तो सेल्स, गुड्स रिटर्न मीन्स परचेज रिटर्न। इस तरह से इधर गुड्स रिटर्न आएगा तो वो सेल्स रिटर्न होती है। गुड्स विथड्रॉन, गुड्स डोनेटेड, गुड्स स्टोलन, गुड्स गिवन एज एडवर्टाइजमेंट। तो ये ट्रेडिंग के क्रेडिट से रिलेटेड है। फिर पीएनएल के क्रेडिट से रिलेटेड आते हैं तो डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये पीएनएल से रिलेटेड इनकम्स हैं। स्क्रैप सोल्ड, फिर आते हैं बैलेंस शीट से रिलेटेड तो लायबिलिटीज सारी, कैपिटल। तो जिस तरह से कैपिटल इधर आती है डेबिट से, ड्राइंग्स होगा वो डेबिट साइड आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कोई भी लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस रिसीव्ड, इनकम, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड इधर आता है तो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड डेबिट में आएगा।
फिर रिजर्व्स कोई भी है। तो इस तरह से जो है ट्रायल बैलेंस बन के पूरा किया जाता है। सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस जो निकलते हैं वो सारे निकाल के एक एक अकाउंट लिया जाता है और उसका बैलेंस जो है ट्रायल बैलेंस में लिख के और ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है पूरा।